कक्षा 6 कक्षा 6 में गणित में हमने पीछे मैसे को पढ़ा था। मैसे को और मैसे की दो विधियां पढ़ी थी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो एक बार दोहरा लें उस चीज को। मान लीजिए 10 और 15 दो संख्या दे रखी है और गुणनखंड विधि से आपको इनका मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे ज्ञात करने के लिए इसके जो गुणनखंड होंगे 2 पंजे 10 और इसके होंगे 3 गुणा 5, है नहीं। जो गुणनखंड दोनों में एक जैसे हैं, दोनों गुणनखंड समान हैं 5 5, तो इसका मैसे कितना हो गया? मैसे हो गया इसका 5। अब भाग विधि से क्या करते हैं? भाग विधि से ये करते थे कि 15 में जैसे 10 का भाग करेंगे तो 10 एकम 10। अब क्या बचा? ये बचा 5। अब इसको उतार लेंगे 10 को यहाँ पर, फिर भाग देंगे 5 दूनी 10। अब शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक क्या है? 5, जिसे भाग देने पर शेषफल 0 आया है। तो यहाँ पर में से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये तो गुणनखंड विधि है हमारी। कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि। और ये कौन सी विधि है? ये है हमारी भाग विधि। और ये जो थे क्या निकाल रहे थे हम दोनों विधियों से? इससे निकाल रहे थे हम में से। अब आइए प्रश्नावली 10D पर। अब 10D हमको देखते हैं, 10D को देखते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें काम है हमारा अपवर्त का। अपवर्त का कैसे? जैसे पहला प्रश्न आप लीजिए। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि 9 और 15 दो संख्याएं आपको दी गई हैं और इनमें यह कहता है कि ऐसे समापवर्त ज्ञात की जिसका मान 80 से कम हो। ठीक है जी। तो 9 के जो अपवर्त होंगे वो क्या होंगे? 9 के अपवर्त क्या होंगे? 9 होगा, 18 होगा और 27 होगा, 36 होगा, 45 हो गया, है नहीं, और 54 हो गया, 63 हो गया और 72 हो गया, है। और 80 से कम कह रहा तो अगला 81 आएगा, तो नहीं लिखेंगे। ऐसे ही आप 15 के अपवर्त लिखेंगे तो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, 15 थी 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, है नहीं। 15 छिक्का 90, 80 से ऊपर चला जाएगा। तो उसने ये कहा है कि 80 से जो कम वाले, 80 से 9 तथा 15 के ऐसे अपवर्त जो 80 से कम है। और इसने अपवर्त में से हमें छांटने हैं और इसने शब्द दिया था हमें कौन सा? समापवर्त। क्या नाम दिया इसने? समापवर्त। दोबारा लिख देते हैं काट के। ये है समापवर्त। ऐसे समापवर्त ज्ञात करने जो 80 से कम हो। समापवर्त का मतलब हुआ बेटा यहाँ पर कि जो दोनों में एक सा है, यानी ये संख्या 45 आपको दिखाई दे रही होगी, दोनों में है और एक सी है। 80 से कम वालों में यही है ऐसी। तो ये क्या आया? 45। अब वहां संबंध था हमारा अपवर्तक से, तो महत्तम समापवर्तक हम पढ़ रहे थे, या GCD कहिए या HCF कहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, है नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? लैस है, लघुत्तम समापवर्त है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त।
वर्त्य। इसे कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से हम निकालेंगे। जैसे हमने सवाल ले लिया 5, 10 और 15। शॉर्ट में कहेंगे इसको LCM, अंग्रेजी में कहेंगे इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो LCM यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं सबसे छोटे 2 शुरू करेंगे। 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 उतार लेंगे। 2 पंजे 10, 2 से 15 नहीं कटेगा, जो कि त्यों उतार लेंगे। और यहाँ फिर 3 से 5 नहीं कटता। एक भी संख्या अगर हमारी कटती है तो उसी से हम भाग देंगे। तो 3 पंजे 15, और यहाँ फिर 5 से 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 कॉमन रख देंगे। तो इसका जो आया लेस है क्या, ये आया 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो 2 3 6 पंजे 30 आया जी लेस है इसका। तो ये उत्तर हो गया आपका 30। अब और प्रश्न लेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे, है नहीं? तो ये तो था मैस है। अब हम सीख रहे हैं क्या चीज़? लेस है। तो लेस है में एक प्रश्न इसने दिया क्या, 5वां प्रश्न देखिए अपना। 5 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25 और 40 से पूर्णतया विभाज्य। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 20, 25 और 40 का लैसा निकालेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, ये 10 हो गया, ये नहीं कटेगा, ये 20 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, ये नहीं कटेगा, 2 दुसाएं 20। फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, और 2 पंजे 10। और 3 से नहीं कट रहा, कोई संख्या नहीं कटेगी, 4 से कोई नहीं कटेगी। फिर 5 ले लेंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, और फिर 5 से 1 1 1। तो आपका जो लैसे आया, लैसे बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200 उत्तर आ गया आपका। यही उत्तर है आपका। और प्रश्न है? एक छठा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 को देखें। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ दें तो भागफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये प्रश्न है।
यानी कि कोई संख्या होगी उसमें 3 जोड़ने पर इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। मीन्स ये है कि जो हमारा लैसे आएगा उसमें से हम 3 घटा देंगे, है नहीं, तो वो 3 जोड़ के संख्या पूरी हो जाएगी जो इनका लैसे बन जाएगी। तो पहले क्या निकालेंगे, 36, 45 और 50 का लैसे निकालेंगे। तो 2 से ये 18, ये 45, ये 25 और 2 से ये 9, ये 45 और ये 25, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 15 बार और ये 25 और फिर 3 से ये 1 बार, 3 पंजे 15 और ये 25 और फिर 5 से ये 1, ये 5 और फिर 5 से ये 1 और 1। तो आपका जो लैसे आया वो लैसे आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 2500 चौका 100 गुणा 9, ये आया 900। लेकिन वो तो 3 घटाने प्राप्त होगी संख्या आपको। तो अभीष्ट संख्या कैसे ज्ञात होगी, 900 और -3 बराबर 897, है नहीं। ऐसे ही 7वें प्रश्न में ये कहता है छोटी छोटी संख्या बताई, इसमें 75, 80 और 85 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वहाँ तो कह रहा 3 जोड़ने पर, यहाँ कह रहा 3 शेष बचे, है नहीं। तो यहाँ पर उसमें 3 जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर हमने 3 घटाया है। जब इसने जोड़ने की बात की तो हमने घटाया, यहाँ शेष बच जाए तो क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। पहले इसका लैसे निकालेंगे और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे। ऐसे ही 8वें प्रश्न में कहता है कि छोटी छोटी संख्या बताओ, इसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, तो उसमें पहले लैसे निकालेंगे और फिर उसमें 7 जोड़ दिया जाएगा। ये प्रश्न है। वह छोटी संख्या बताइए, इसमें 35, 45, 55 से भाग देने पर इतने इतने शेष बचें, है नहीं। ये 9वां जो प्रश्न है इसको देख लीजिएगा। इसमें कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर 17, 27 तथा 37 शेष बचे। ये प्रश्न है आपका। तो क्या करेंगे, ये करेंगे कि 35 दिया है, 45 और 55 इतने इतने शेष बचाने की बात कर रहा है। तो इसमें से तो घटाएंगे कितने, 17, इसमें से 27 और इसमें से 37। अब ये कितने कितने बच जाएंगे, ये बचेगा आपका 18, यहाँ भी 18 और यहाँ 55 माइनस 37 कर दिया तो ये भी क्या बचा, ये भी 18। बच रहा है तीनों में, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 35
45 और 55 है। 35, 45 और 55। इनमें क्या करेंगे, इसे आप आवाज गुणनखंड करेंगे। 5 सत्ते 35 और 5 नेम 45 और 11 पंजे 55। तो इसका लैसे कितना आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, और ये संख्या आ जाएगी आपकी कितनी, 3465। 3465। और अभीष्ट संख्या बराबर कितना आ जाएगी, 3465 और माइनस के 18, तो ये आ जाएगी 3447। इस अभ्यास को पूरा करें।